मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या है? आपको पता है एटम होता है, एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ठीक है। एटम जो है फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। एटम फिर क्या करता है? मॉलिक्यूल बनाता है, और मॉलिक्यूल जो है फिर जो इकट्ठे होके लार्ज नंबर ऑफ मैटर बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है? सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन है। सेम टाइप ऑफ एटम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ये मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। या तो सिमिलर पार्टिकल होंगे या डिफरेंट होंगे, है ना। तो इसमें जो है प्रॉपर्टी सेम टाइप के, है ना, तो उनकी जो है प्रॉपर्टी सेम होगी। ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, है ना, इंडिपेंडेंट अकेला रह सकता है। एंड सो द ऑल properties like the substance, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में बता रहा हूं मैं, सेम टाइप ऑफ डिफरेंट, है ना। टू और मोर एटम्स मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। ज्वाइंट टुगेदर होंगे और बनाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अभी क्या है कि ज़्यादातर जो है कंसिस्ट बाय द सेम टाइप ऑफ, ये कैसे होंगे? सेम टाइप ऑफ एटम्स, है ना। ठीक है, सेम टाइप हो गए मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप हो गए। अगर डिफरेंट टाइप होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, सेम टाइप के होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना। अब ये एटोमिसिटी जो है, एटोमिसिटी जितना इसमें एटम होंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 है तो डायटोमिक है, ठीक है, डायटोमिक एटोमिक है। ओजोन ट्राई एटॉमिक है, ठीक है। एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, इसमें 2 है, ओ इसमें 3 है, ठीक है, तो उसे एटोमिसिटी कहते हैं। मेटल ऑफ सम एंड अदर एलिमेंट सच एज कार्बन। कार्बन क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है ना। ये सब के सब नॉन मेटल है जो डायटोमिक और ट्राइटोमिक है, ठीक है। बाकी जो है जितनी भी जो है मेटल्स हैं, ये या तो कंपाउंड बनाएंगे या आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। या तो सिंपल कंपाउंड, सेम टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप का। अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको कहेंगे कंपाउंड। अगर सेम टाइप के हैं एटम तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूल।
ठीक है, टाइप पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप के हैं, अंडरस्टैंड। तो एटॉमिसिटी जितने उसमें एटम हैं, ठीक है, प्रेजेंट है, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये नॉन मेटल जो है ये क्या है, टाइप ऑफ आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, ये मेटल, आर्गन, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल है, क्लोरीन, फॉस्फोरस, एसिड, है ना, ये मोनो एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, ये भी डाई एटॉमिक, ये टेट्रा एटॉमिक, और ये पॉली एटॉमिक। सल्फर पॉली एटॉमिक है, S8 होता है, S8, तो ये पॉली एटॉमिक हुई, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो एटॉमिसिटी इस पर डिपेंड करती है कि कितने एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं, उसके आधार पे होती है, ठीक है। मेटल कंपाउंड बनाएंगे हमेशा, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अभी एलिमेंट का बताया था मॉलिक्यूल, अब कंपाउंड का बता रहा हूं। अभी कंपाउंड का क्या है, जैसे वाटर है, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। रेशो क्या है, 1:8। अब आगे आ जाओ, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये किससे बना है, कार्बन, ऑक्सीजन, और ये 14:3 और ये 3:8 में होते हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का रेशो ये है, ये रेशो है, ठीक है। अब जो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के अंदर, रेशो बाई मास 1:8, ठीक है। एटॉमिक मास 1:16, एटॉमिक मास, ठीक है, 16 होता है इसका, ठीक है। रेशो बाई मास ये है, और मास रेशो मतलब कि अपॉन एटॉमिक मास 1/1 = 1, 8/16 = 1/2। सिंपलेस्ट रेशो, इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, 2:1, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। द रेशो बाय द एटम इन द H2O, एटम रेशो 2:1, ठीक है। रेशो बाय नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है एटम, ठीक है, 2:1, ठीक है। आगे आपकी समझ में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ये हो गए कंपाउंड, है ना। इसमें 2 अलग अलग टाइप के वो हैं, तभी मॉलिक्यूल बना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बन गया, CO2 कार्बन ऑक्सीजन, है ना, NH4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये कंपाउंड, ठीक है। और अब आ जाओ मेटल के, ये तो नॉन मेटल चल रहा था। आयंस, आयंस क्या चीज होती है, कंपाउंड
मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है। कंटेन चार्ज, चार्ज जरूर होगा एन के ऊपर, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल से बनेगा, चार्ज जरूर होगा, ठीक है। चार्ज स्पीसीज कार्ड आयंस, जैसे हाइड्रोजन आयंस, क्लोरीन आयन, सोडियम आयंस, ठीक है। और एक निगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो निगेटिव होगा, जो देगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये कहलाएगा एनायंस और ये कहलाएगा कैटायंस। कैटायंस Na प्लस, एनायंस Cl माइनस क्लोरीन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव चार्ज सोडियम होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। आयंस और सिंगल चार्ज एटम, ए ग्रुप ऑफ एटम हैव नेट चार्ज ऑन देम, ठीक है। अब ये देखिए जैसे NaCl है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एक निगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जीरो जीरो, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो न्यूट्रल होगा। अगर इसे वाटर में डाल दिया NaCl को, है ना, ये वाटर NaCl डाल दिया तो ये आयंस में बदल जाएगा, तो आयनिक वो बन जाएगा, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ आयंस हैव ए नेट चार्ज ऑन देम इज जीरो, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ एटम कैरी ए चार्ज नोन एज द पॉलीएटॉमिक चार्ज, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ एटम है, और ये चार्ज है, या तो आपने सिंगल देखा था सोडियम क्लोरीन, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, कैरी चार्ज, तो इसे कहेंगे पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। ये पॉली एटॉमिक आयंस होंगे। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन, है ना, 5:2, ये तो आपका सिंपल आयन है, आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम सल्फेट, पोलर एटॉमिक में कौन सा आएगा, NH4 प्लस अमोनिया, ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। OH माइनस, हाइड्रोक्साइड, ये पोलर एटॉमिक है। नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट,
ठीक है, फॉस्फेट, थ्री होगी फॉस्फेट की। ठीक है, ये हमने देखा है कि सारे के सारे पोलिएटॉमिक आयंस हैं, पोलिएटॉमिक। एक से ज्यादा एटम से मिलके बने हैं तो पोलिएटॉमिक होंगे। ठीक है, और जो केमिकल फार्मूला होता है लिखने का वो एक सिंबॉलिक होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अगर ठीक है, कॉम्बिनेशन पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, जितनी कॉम्बिनेशन पावर होगी, जैसे कि है ना, जैसे कि ये Na+ तो इसकी एक है ना, वैलेंसी भी इसकी एक होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, वैलेंसी और चार्ज एलिमेंट, वैलेंसी जो और चार्ज और एलिमेंट मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल, जैसे CaO मेटल और नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल को फर्स्ट लिखना है, मेटल लिखनी है पहले, फिर नॉन मेटल लिखनी है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है वो लिखना है, उसके बराबर फिर दूसरा वो लिखना है, जैसे कि FeS मेटल नॉन मेटल, NaCl मेटल नॉन मेटल। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO मेटल नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहले चार्ज मस्ट बी बैलेंस, चार्ज को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, H ठीक है, और जैसे लेफ्ट में लिखनी है मेटल फॉर्मूले में बनाने के लिए किसी को, और राइट में लिखनी है नॉन मेटल। हमेशा ध्यान रखना, कोई सा फार्मूला लिख लो, राइट में मेटल और लेफ्ट में नॉन मेटल। कंपाउंड फॉर्म विथ पोलिएटॉमिक आयन, द आयन इज एनक्लोज इन द ब्रैकेट बिफोर रिटर्न द फार्मूला। ठीक है, जैसे NaOH। ठीक है, इसमें कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसे ब्रैकेट में लिखते हम। ठीक है, जैसे कि बड़े फार्मूले है ना, बिफोर द राइटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेट द रेशियो, इन केस ऑफ नंबर ऑफ पोलिएटॉमिक आयन इज 1, अगर एक ही है तो उसको नहीं लिखेंगे हम ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, अगर बड़ा है तो उसको ब्रैकेट के रिक्वायर्ड होती है ब्रैकेट। ठीक है, जैसे NH4SO4, ये देखिए ये ब्रैकेट लगी। ठीक है, ब्रैकेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4, इसको लिखने के लिए ब्रैकेट की जरूरत पड़ी, इसको लिखने के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक था। ठीक है, इस तरह से जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जैसा लगा मुझको बताना, है ना। मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ऐसे मेरे साथ चैनल पे बने रहना है। ठीक है, आप और हम अगर मिलते रहेंगे, बनते रहेंगे ऐसे ही, और पढ़ते रहना, खूब मन लगा के पढ़ना है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती जब तक हम उसे समझ ना लें मुश्किल है, और ट्राई हर चीज़ की करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में, है ना, कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा कि ये चीज़ हमने नहीं करी थी। जिसका मन करे वो चीज़ जरूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।